अभी रिसेंटली चर्चा में था कि स्वेज नहर में जाम लग गया था और स्वेज नहर में जाम लगने से अर्थव्यवस्था पे बहुत भारी नुकसान हुआ और भारत पे इसका किस प्रकार का असर है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कुछ दिन की कड़ी मशक्क़त और मेहनत के बाद में स्वेज नहर में एक जहाज़ फंस गया था जिसका नाम था एवर गिवन। इस जहाज़ को निकाल लिया गया है। जहाज़ के फंसने से उस नहर में यानी स्वेज कैनल में यातायात बंद हो गया था, जिससे कि लगभग हर घंटे $400 मिलियन यानी लगभग 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा था। 23 मार्च को नहर को बंद होने से प्रॉपर जो वर्ल्ड ट्रेड है उसको बहुत बड़ा झटका लगने का संभावना था। ये हुआ कैसे, जाम लगा कैसे? तो जब ये शिप पार कर रहा था, जब वो स्वेज कैनल से पार कर रहा था, तो उस दौरान काफ़ी तेज़ आंधी और धूल भरा इस तरह का के बवंडर टाइप से उठा, जिसकी वजह से हवा से उस जहाज़ का थोड़ा सा डाइवर्सन हुआ, जिसकी वजह से वो जहाज़ क्रॉस में जाकर एक किनारे पे ज़मीन से लगकर बालू में जाकर फंस गया था। तो इस तरह से जहाज़ जो है नहर फंस गया, जिससे कि इस नहर में यातायात बंद हो गया था और नहर के दोनों छोर पे लगभग 150 जहाज़ और फंस गए, क्योंकि ये इस तरह से फंसा था कि कॉनिकल था, मतलब जहाज़ दूसरा शिप पार करना उससे बहुत मुश्किल था। स्वेज नहर दुनिया का सबसे एक व्यस्ततम समुद्री मार्गों में से है। नहर बनने के बाद में एशिया और यूरोप के बीच में जो दूरी था 6000 किलोमीटर, जो केप ऑफ गुड होप होते हुए आते थे, उसको एशिया और यूरोप के बीच की दूरी को लगभग 6000 किलोमीटर कम हो गया था। इसके साथ ही सफ़र में लगने वाला समय भी लगभग 7 दिनों की कमी हो गई थी। यही वजह है कि एशिया और यूरोप के बीच में समुद्री यातायात के लिए स्वेज नहर बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। 2020 में इस नहर से लगभग 19,000 से भी ज़्यादा जहाज़ों का आवागमन हुआ था। रोज़ाना यहाँ से लगभग 50 जहाज़ गुजरते हैं, जिन पर लगभग $10 बिलियन यानी करीब 73,000 करोड़ रुपये तक का सामान लदा होता है। पूरी दुनिया में होने वाले समुद्री कारोबार का लगभग 12% आवागमन स्वेज कैनल से ही होता है, स्वेज नहर से ही होता है। यह नहर भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के लिए कैसे महत्वपूर्ण है? भारत स्वेज नहर का इस्तेमाल उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप, इन सब से माल आयात और निर्यात के लिए करता है। इसमें फर्नीचर हो गया, चमड़े का सामान हो गया, पेट्रोलियम उत्पाद हो गया, वाहनों के पुर्जे हो गए, मशीनरी, कपड़ा आदि शामिल था। भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ा के अनुसार देखा जाए तो लगभग $200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है ये व्यापार। वर्ष 1854 में फ्रांस के राजनयिक डी लेप्से ने स्वेज नहर का बनाने का योजना पर काम करना शुरू किया था और 1858 में इसके लिए यूनिवर्सल स्वेज शिप कैनल कंपनी बनाई गई थी और इस कंपनी को 99 साल के लिए शहर के निर्माण और संचालन का काम सौंपा गया था। 1869 में नहर बनकर तैयार हो गई और इसे अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए खोल भी दिया गया। फिर 1956 में मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया। स्वेज नहर कंपनी में ज़्यादातर शेयर ब्रिटिश और फ्रेंच सरकार के थे। ऐसे में नासिर इस कदम से दोनों देशों में बवाल मचा हुआ था। ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल, इन लोगों ने नासिर को हटाने के लिए मिस्र पे हमला कर दिया। तब अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप में ब्रिटेन और फ्रांस को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी। इसके बाद से ही ये नहर पूरी तरह से मिस्र के कब्जे में है और नहर के राष्ट्रीयकरण की घोषणा के बाद उपजे विवाद में 26 जुलाई 1956 को पहली बार नहर को बंद किया गया और जून 1967 में इजराइल का मिस्र, सीरिया और जॉर्डन से युद्ध छिड़ गया था। 6 दिन तक लगभग युद्ध चला था और चल रही इस युद्ध में दौरान दोनों ओर से हो रही जो गोलीबारी थी, इसकी वजह से 15 जहाज़ स्वेज नहर के रास्ते में फंस गए थे। इनमें से एक जहाज़ डूब गया था और बाकी 14 अगले 8 साल तक कैद होकर रह गए। इस वजह से इस नहर से व्यापार 8 साल तक बंद रहा था और वर्ष 2004, 2006 और 2017 में जहाज़ों के फंसने की वजह से नहर में यातायात कुछ दिनों के लिए बाधित हो गया था। अभी ये जहाज़ के बारे में बात करें तो एवर गिवन ये 6 दिन तक फंसा हुआ जहाज़ था और ये चीन से माल लादने के बाद में ये नीदरलैंड के पोर्ट रोटरडैम पर जा रहा था। यानी चीन से सामान लेकर वो नीदरलैंड के पोर्ट रोटरडैम पर जा रहा था और वो 400 मीटर लंबा इस जहाज़ में 2 लाख टन से भी ज़्यादा का माल लदा था और यह 6 दिन तक फंसा रहा। जहाज़ के चालक दल में 25 जो थे वो भारतीय भी थे। नहर के दोनों छोर पे लगभग 150 जहाज़ और भी फंसे हुए थे। अब ये जहाज़ को निकाल दिया गया है, जो कि अभी स्वेज नहर में जो यातायात बाधित था, अब ये फिर से खुल गया है और फिर से व्यापार एक नॉर्मल कंडीशन में होना शुरू हो गया है।